हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पीटीटी 2022 की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक की क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग की प्रक्रिया, उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया, सब पर मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीटीटी 2022 के अभी फॉर्म चल रहे हैं। 1 मार्च से जो एप्लीकेशन फॉर्म है एंट्रेंस के वो स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म जो आपके भरे जा रहे हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन विद्यार्थी जो है फॉर्म लगा सकता है। तो आप सभी को पता है 2 वर्षीय बीएड के लिए और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए जो यहाँ पर विद्यार्थी फॉर्म लगा रहे हैं। जो 12th पास विद्यार्थी हैं या 12th अपेयरिंग में जो स्टूडेंट हैं वो लगा रहे हैं बीएससी बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए और बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। वहीं जो बीएससी बीए बीकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म लगा रहे हैं 2 वर्षीय बीएड के लिए, जो अभी अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, उनको 2 वर्ष के बीएड के लिए फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये आप तो बात हो गई फॉर्म किसके लिए लगाया जा रहा है या एंट्रेंस किसके लिए हो रहा है। तो बीएड कोर्स के लिए एंट्रेंस अटेम्प्ट होगा, ठीक है। अब ये जैसे आपने फॉर्म लगा दिया, फॉर्म लगाने के बाद में आगे की क्या प्रक्रिया है आइए देखते हैं। तो फॉर्म आपने फिल कर दिया है अच्छे से, कोई भी गलती किए बिना आपने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने के लिए वो आपकी जनरल डिटेल चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट जिसमें आपका नाम हो, डीओबी हो, फोटो साइन, ये आपके अपलोड होंगे। और अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो अपेयरिंग में आपका फॉर्म भरा जाएगा और आप फाइनल ईयर के हैं तो भी अपेयरिंग में आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में अनाउंस होगी एग्जाम डेट, आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी। आपको पता लग जाएगा भाई कि मई में आपका पेपर कब होगा। अभी तो संभावित महीना हम बता रहे हैं कि मई में आपकी एग्जाम हो सकती है पीटीटी 2022 की, लेकिन एक कंफर्म डेट हमें पता लगे कि भाई 18 मई को एग्जाम होगी, 20 मई को होगी, 25 मई को होगी, कब होगी वो बाद में जब अनाउंस होगा कि आपकी एग्जाम डेट कब होगी। एग्जाम डेट होने के बाद में फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपका एंट्रेंस होगा। 600 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर होने वाला है जिसमें 4 पोर्शन होंगे, आप सभी को पता है। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके आते हैं, जिसमें आपको एक सिलेक्ट करनी होती है, या तो आप हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हैं या आप इंग्लिश के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 600 नंबर का पेपर होगा। और उसके बाद में जैसे आप एंट्रेंस देके आएंगे उसके कुछ दिनों बाद में आपका रिजल्ट भी जारी हो जाता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा आपकी एक मार्कशीट जारी होगी जो पीटीटी 2022 के द्वारा जारी की जाएगी। उस मार्कशीट में आपके रोल नंबर होंगे, आपके मार्क्स होंगे कि भाई आपके 600 में से कितने मार्क्स आए हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में भी दे रखे होंगे, भाई हिंदी में इतने आए हैं आपके, ठीक है ना, जीके में इतने आए। तो पूरा विवरण होगा। टोटल 600 में से आपके मार्क्स दे होंगे, 400 हैं, 450 हैं, कितने आपके मार्क्स आए, ठीक है। उसके अलावा काउंसलिंग आईडी एक मेंशन रहती है, जिससे आप जब भी काउंसलिंग करवाओगे तो आईडी काम आएगी, उसी आईडी से आपको काउंसलिंग करवानी होगी। तो ये 2-3 चीजें जो है आपकी मार्कशीट में होती हैं। एक तो काउंसलिंग आईडी होती है और उसके बाद में जो है आपका रिजल्ट रहता है कि इतने आपके मार्क्स आए हैं। परसेंटेज नहीं होती, मार्क्स दिए हुए होते हैं। 600 में से आपके 400 हैं, 350 हैं, वो आपके मार्क्स गिवन होते हैं, ठीक है। ये बात रही आपके रिजल्ट की। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको लगता है कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मेरे 300 350 नंबर हैं, मेरी कैटेगरी के हिसाब से, मेरी सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मेरा नंबर आ सकता है, मुझे कॉलेज मिल सकती है, तो आप क्या करेंगे, आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, उसकी डेट भी बढ़ती रहती है। जैसे कि भाई आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया मान लीजिए 20 जून से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना होगा अब हम देखते हैं, ठीक है। तो पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको क्या करना होता है, आपकी जो काउंसलिंग आईडी है उससे आपका पूरा विवरण ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको बाकी की डिटेल डालनी होगी, आपके जो भी जनरल डिटेल हैं। इसके अलावा 5,000 रुपए का आपको चालान बनाना पड़ेगा। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है काउंसलिंग में कि आपको 5,000 रुपए का चालान जनरेट होगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हो, 5,000 रुपए का आपका चालान जनरेट होगा और वो आपको पहले ही जमा कराना होगा, ठीक है। तो आप ई मित्र से, ऑनलाइन, यूपीआई कैसे भी आप करके जो है 5,000 रुपए चालान जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है 5,000 का यहां पर चालान जमा कराएंगे और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। काउंसलिंग के दौरान ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप कितनी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। पूरे के पूरे 33 जिलों की कॉलेज आपके सामने होगी, लिस्ट होगी आपके पास में, उनमें से आपको कॉलेज चूज करनी पड़ेगी। और एक ऑप्शन और आता है आपके पास में कि आप ऑल राजस्थान क्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे कम नंबर है, मुझे ऑल राजस्थान क्लिक करना चाहिए, जो भी मैं कॉलेज भर रहा हूं उनमें से नहीं मिली, तो मुझे कोई सी भी कॉलेज मिल सकती है
पूरे राजस्थान में। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, जो कॉलेज मैंने फिल करी है वही मुझे चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, तो आप ऑल राजस्थान पे नो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, जब भी काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको यस ही करना है ऑल राजस्थान पे, जिससे कि अगर मान लीजिए कट ऑफ ज्यादा चल जाए, आपके कॉलेज अलॉट नहीं हो, तो आपको कोई सी भी कॉलेज मिल जाए राजस्थान के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो और बता दूंगा। आगे हम बढ़ते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया हो गई, अब सबको इंतजार रहता है कि यार काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब कॉलेज अलॉट हुई है, कॉलेज मिली है, नहीं मिली है। तो जैसे ही आपने काउंसलिंग प्रक्रिया करवा ली है, 5,000 रुपए चालान जमा करा दिया है, कॉलेज आपने चूज कर ली है, तो उनका जो रिजल्ट है, आपका अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है। पहली आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी, तो पहली अलॉटमेंट लिस्ट में उन विद्यार्थियों का नंबर आता है जिनके अच्छे मार्क्स थे, पहली लिस्ट में जिनका नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कॉलेज अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है और अब आपको बाकी के 22,000 रुपए जमा कराने, क्योंकि आपकी टोटल 27,000 रुपए फीस होती है। तो बाकी की जो 22,000 रुपए फीस है वो आपको ऑनलाइन ही जमा करानी होगी। अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल गई है, तो आपने जो भी कॉलेज चुना है, अगर उनमें से आपको आपकी पसंदीदा कॉलेज मिल गई है, तो आपको बाकी की फीस जमा करानी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो पसंद नहीं आ रही है, तो अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, आप जो सोच रहे थे वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुई है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट भी करा सकते हैं। एक चांस आपको दिया जाता है कि आप अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा वापस से कॉलेज चूज करें, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सेकंड लिस्ट के अंदर जब आपकी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आउट होगी, उसमें वो आ सकता है। तो आप ध्यान रखें, आपको क्या करना है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो बाकी की फीस जमा करा दो और एडमिशन ले लो। और जिनको पसंद नहीं आया कि मुझे दूसरी कॉलेज चाहिए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, उसका फिर बाद में जो है लिस्ट आउट होगा। एक नहीं कई लिस्ट आउट होती हैं, 2, 3, 4, 5 तक लिस्ट आउट होती है, जब तक सीट भर नहीं जाती है। टोटल सीट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड को मिलाकर और 2 वर्षीय बीएड को मिलाकर 1,20,000 सीट थी। अब देखो इस साल कितनी होती है। वहीं बाद में जब आपका सब कुछ हो गया, बाकी की फीस जमा हो गई, पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई, तो आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब कॉलेज अलॉटमेंट में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, या डाल दूंगा मैं, या अलग से वीडियो बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दी है। काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी बता दीजिए कि क्या प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग कैसे कराते हैं, अलॉटमेंट कैसे होता है। तो A to Z प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।